Everyone, this is Professor MH और in this video we will discuss valuation of shares. लास्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसके फॉर्मूले हम लोग ने डिस्कस किए थे कि कैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकलता है। लॉजिकली एक्सप्लेन किया था कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों किया जाता है, फिर उसका फॉर्मेट क्या है, कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं। अब सेम वे में हमें देखना है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को जब आप वैल्यू करोगे तो कौन कौन से मेथड यूज़ होने वाले हैं, राइट। मोस्टली शेयर्स का वैल्यूएशन कब होता है? जब आप अपनी कंपनी को बेचते हो, मर्जर होता है, लिक्विडेशन होता है, या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तब वैल्यूएशन किया जाता है। तो इसके कौन कौन से मेथड हैं, लेट्स सी। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अब ये पार्ट जो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ये याद रखना है कि जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन तब तक नहीं समझ में आएंगे जब तक आप इसका थ्योरी पार्ट क्लियर नहीं करोगे। तो छोटा सा वीडियो है 5 to 6 मिनट का, इसको आप पहले गो थ्रू करो, फिर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, इसके जो मेथड्स हैं वो 3 मेथड है। पहला नेट एसेट मेथड, दूसरा यील्ड मेथड, तीसरा फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है, अब ये नेट एसेट मेथड क्या है, यील्ड मेथड क्या है, फेयर वैल्यू मेथड क्या है। तो नेट एसेट मेथड का दूसरा नाम होता है एसेट बैकिंग मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू मेथड। तो ये याद रखना, ये 3 नाम है, मतलब टोटल मिला के कितने नाम हो गए। तो नेट एसेट, एसेट बैकिंग, इंट्रिंसिक, ब्रेकअप वैल्यू मेथड, इन चारों मेथड को मतलब एक ही होता है। अब इसको हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में यील्ड करेंगे। और फेयर वैल्यू तो बहुत सिंपल है, जब ये दोनों निकल जाएगा तो फेयर वैल्यू एवरेज होता है। ठीक है, यील्ड मेथड में 2 मेथड आएंगे, एक होगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड और दूसरा होगा एक्सपेक्टेड अर्निंग। यील्ड मतलब ऐसा होता है कि कोई चीज़ में आप इन्वेस्ट करो या आप जो चीज़ पे मेहनत करो उससे आपको क्या रिटर्न आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड यील्ड मेथड। तो यील्ड आपका 2 तरीके का हो सकता है, एक डिविडेंड के फॉर्म में हो सकता है, एक अर्निंग के फॉर्म में हो सकता है। समझ में आया? तो हम लोग को डिविडेंड और अर्निंग को बेस बना के फाइंड आउट करना पड़ता है शेयर्स का वैल्यू क्या है। तो दैट वी विल सी इन द यील्ड मेथड। और फेयर वैल्यू मेथड इज़ वेरी सिंपल, जो भी आपका वैल्यू निकला एज पर नेट एसेट मेथड और एज पर यील्ड मेथड, दोनों का एवरेज करने का। एवरेज मतलब नेट एसेट का वैल्यू 10 रुपया, यील्ड का 12 रुपया, डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 22 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 11। तो यील्ड फेयर वैल्यू मेथड से आपका जो वैल्यू ऑफ शेयर आएगा वो 11 रुपये आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द नेट एसेट मेथड और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 to 6 मिनट्स का रहेगा यील्ड मेथड। तो नेट एसेट में नाम से ही पता चल रहा है, नेट एसेट। एसेट कब नेट होगा? जब आप एसेट्स के अंदर से, ठीक है, एसेट्स के अंदर से लायबिलिटी माइनस करोगे, दैट विल गिव यू नेट एसेट मेथड। तो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकलेगा? तो जितने भी नेट एसेट रहेंगे और किसको अवेलेबल रहना चाहिए, वो इक्विटी शेयर होल्डर को। क्यों इक्विटी शेयर होल्डर? क्योंकि आपको पता होना चाहिए शेयर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस। तो मेन जो ओनर होते हैं कंपनी के वो होते हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर द को ओनर, लेकिन उसको फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है जब एट द टाइम ऑफ वाइंड अप। तो आपको ये याद रखना है जो भी नेट एसेट अवेलेबल होंगे वो इक्विटी शेयर होल्डर के लेने का। तो नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकल जाएगा। आई बात समझ में? एग्जाम में भी क्या करना है, अगर वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर बेस्ड ऑन नेट एसेट, एसेट बैकिंग, इंट्रिंसिक, ब्रेकअप वैल्यू मेथड आएगा तो सबसे पहले एक फार्मूला लिखने का। ठीक है, ये फार्मूला आपने लिख लिया। अब फाइंड आउट करने का कि नेट एसेट क्या होता है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, दोनों अमाउंट मिलेगा, डिवाइड करो, आंसर आएगा। एग्जाम में ऐसा ही फॉलो करना है, फॉर्मूला लिखना है, फिर एक एक फार्मूले की एक एक चीज़ को फाइंड आउट करके लिखना है और फिर आंसर निकालना है। अब हम लोग देखेंगे कि नेट एसेट कैसे निकलता है। तो नेट एसेट निकलता है टू इक्विटी शेयर होल्डर जितने भी एसेट है सब लेने का। तो ऑल एसेट्स, आपको पता है एसेट्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर फिक्टिशियस एसेट्स, पीएनएल, डेबिट बैलेंस, ये सब नहीं लेने का। फिक्टिशियस में क्या आता है, जैसे प्रिलिमिनरी आ गया, मिसलेनियस एक्सपेंस आ गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स आ गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आ गया। एसेट के एकदम जस्ट नीचे होता है, राइट, आपको अलग ही नाम उसके दिखेंगे। वो एसेट नहीं लेने का, फिक्टिशियस और पीएनएल, और उनका टोटल कर लेने का।
ठीक है। अब एसेट में से आपको क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी माइनस करनी पड़ेगी। तो सब लायबिलिटी लेने का, लेकिन शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं लेने का। तो जितने भी शेयर कैपिटल होंगे, तो शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी प्रेफरेंस दोनों नहीं लेने का। रिजर्व्स एंड सरप्लस में पीएनएल, जनरल रिजर्व, जो भी रिजर्व रहेंगे वो सब नहीं लेने का। फिर इसको माइनस करेंगे तो आपको नेट एसेट मिलेगा। तो ये नेट एसेट मिला है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को कितना इसमें से मिलेगा, तो इसके अंदर से अब ये जो नेट एसेट है, समझो बिजनेस आपका क्लोज हो गया, तो जितने एसेट्स हैं उसमें से आपने अपनी लायबिलिटी माइनस की। लायबिलिटी मतलब जिसको पेमेंट करना है सब पेमेंट कर दिया। अब नेट एसेट बचा, मतलब इतना बच गया। अब ये कौन लेके जाएगा, ओनर लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा, ओनर। अब ओनर भी कितने टाइप के, दो, लेकिन हम कौन से ओनर की बात करें, इक्विटी शेयर होल्डर। तो पहले वाला को ओनर माइनस करने का, तो लेस ऑल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम भी पे करना है तो वो भी ले लो, और जो इसके बाद बचेगा दैट इज नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो एकदम सिंपल है, एसेट उठाने का, लायबिलिटी उठाने का, शेयर कैपिटल नहीं लेने का, रिजर्व्स नहीं लेने का, नेट एसेट आएगा, उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसका प्रीमियम माइनस करने का, जो एक्चुअल नेट एसेट बचेगा वो शेयर होल्डर को बचेगा। और वो कौन से शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर। और याद रखना, जब आप ये एसेट्स लोगे, लायबिलिटी लोगे, ये हमेशा एग्रीड वैल्यू लेने का। एग्रीड मतलब जो भी एडजस्टमेंट में दिया है, आई बात समझ में, जो भी एडजस्टमेंट में दिया है, तो एडजस्टमेंट में जो भी दिया रहेगा वो वैल्यू लेने का। आई बात समझ में। जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया नेट एसेट मेथड क्या होता है, अंडरस्टूड। तो आप इसको गो थ्रू करो, 5 मिनट के अंदर का वीडियो है, 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वो भी 5 to 6 मिनट का होगा, जिसमें यील्ड मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। और फेयर वैल्यू तो बहुत सिंपल है, दोनों को डिवाइड बाय 2 करना है। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।